नमस्कार दोस्तों, कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रा में माता रानी की पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम तुलसी था। दोनों ही माँ बेटी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुशीला बहुत गरीब थी और अपनी बेटी तुलसी का पालन पोषण बड़ी मुश्किलों से कर रही थी। सुशीला झाड़ू लगाने का काम करती थी। झाड़ू लगाकर वह मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। पर कितनी भी तंगी क्यों ना हो, वह नवरात्रे के 9 दिन बहुत अच्छे से व्रत रखती थी और पूरी आस्था के साथ उसका उद्यापन करती थी। इस बार नवरात्रा आए तो उसकी छोटी सी बेटी तुलसी ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ, इस बार मैं भी आपके साथ नवरात्रा के व्रत रखूंगी। यह सुनकर सुशीला बोली, बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, 9 दिन के व्रत कैसे रख पाओगी। इस पर छोटी सी बेटी तुलसी तपाक से बोली, माँ, आप भी तो रखती हो, जैसे आप रखती हो वैसे ही मैं भी रख लूँगी। तुलसी की जिद के आगे माँ सुशीला हार गई और दोनों माँ बेटी ने नवरात्रा का व्रत रखना शुरू कर दिया। नवरात्रा के 9 दिन में एक दिन पूजा करने के लिए दोनों माँ बेटी जब पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही थीं, तो मंदिर पहुँचते ही पुजारी ने उनको रोक दिया और मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। जब सुशीला पुजारी जी से मंदिर के अंदर जाने का आग्रह कर रही थी, जब छोटी सी तुलसी माँ की पूजा की थाली में से एक फूल उठाकर चुपके से माँ के चरणों में चढ़ाई आई। इसके बाद वह वापस माँ के पास आकर खड़ी हो गई और फिर दोनों पुजारी से आग्रह करने लगी, लेकिन पुजारी जी नहीं माने। इसके बाद दोनों माँ बेटी वापस लौट आईं। अगले दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का कपाट खोला तो पुजारी जी ने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए हुए सभी फूल सूखे हुए थे। बस एक फूल जो माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ था, वही फूल ताजा था। यह देखकर पुजारी जी हैरत में पड़ गए। इतने में सुशीला और तुलसी फिर से मंदिर में आ गए। पुजारी उन दोनों को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में सभी से कहने लगा कि ये दोनों नीच जाति की हैं। यदि यह मंदिर में पूजा करने आई तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। पुजारी जी की बातों में आकर मंदिर में खड़े सभी लोगों ने सुशीला को बहुत मारा। सुशीला बेहोश हो गई। सुशीला को बेहोश होते देख तुलसी जोर जोर से रोने लगी। तभी बहुत तेज आंधी चली और में बिजली कड़की। बिजली के साथ एक आकाशवाणी की आवाज़ आई कि तुलसी और सुशीला मेरी बहुत बड़ी भक्त हैं और जो ताज़ा फूल है वो इन्हीं का चढ़ाया हुआ है। ये दोनों मेरी सच्ची भक्त हैं। इन दोनों की पूजा करे बिना मेरी पूजा अधूरी है। यह सुनकर सभी लोगों ने सुशीला और तुलसी से माफ़ी मांगी और दोनों को मंदिर में सह आदर सहित लेकर आए। सुशीला और तुलसी ने बहुत आस्था के साथ माता रानी की पूजा की और अपने 9 दिन के व्रत पूरे किए। अष्टमी के दिन कन्या जिमाई, नवमी के दिन पूरे 9 दिन करके माता रानी को भोग लगाया। अब भोग लगाकर जैसे ही तुलसी और सुशीला अपना व्रत खोलने बैठी, वैसे ही बाहर से एक आवाज़ आई कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। आवाज़ सुनते ही जब सुशीला ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सुशीला ने अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। अब सुशीला और तुलसी जो भी घर में था वही खाना खाकर रह गईं और उसी से ही अपना व्रत खोल लिया।
जब बूढ़ी औरत खाना खाकर जाने लगी तो वह एक पोटली सुशीला को दे गई। पोटली देते वक्त बूढ़ी औरत सुशीला से बोली कि इस पोटली को मंदिर में रख लेना और विजयदशमी के दिन ही खोलना। ऐसा कहकर वह चली गई। अब विजयदशमी के पूजा के बाद जब सुशीला ने वह पोटली खोली तो पोटली देखकर वह हैरत में पड़ गई। पोटली में हीरे जवाहरात और बहुत सारा सोना भरा हुआ था। सुशीला यह देखकर समझ गई कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं स्वयं माता रानी थी, जो उसे दर्शन देने आई थी और उसके सारे कष्ट दूर करने आई थी। दोनों ने ही माता रानी के आगे सर झुकाया और उनको कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद दिया। इस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। माता रानी की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हुए। इस कहानी में जैसे माता रानी ने उन दोनों का कष्ट दूर किया, माता रानी कहानी सुनने वाले के सभी कष्ट दूर करे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय दुर्गा मैया।